हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट कर चुके थे और उसका बेसिक इंट्रोडक्शन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड हमने कंप्लीट किया था। आज की वीडियो के अंदर ये एक्सरसाइज 4.4 हम फिनिश करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड से। जो क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट है वो है ट्रिपल डेरिवेटिव प्लस 2 इंटू डबल डेरिवेटिव प्लस सिंगल डेरिवेटिव इक्वल टू e टू द पावर 2x प्लस x स्क्वायर प्लस x। अगर आपने प्रीवियस वीडियो को पूरा देख रखा है तो उसमें क्या था कि राइट साइड में x वाली टर्म ही है और नहीं है। अब यहाँ e की पावर 2x भी आ गया और x वाली टर्म भी है। e की पावर 2x आया था हमारा सेकंड एक्सरसाइज में, ये है फोर्थ एक्सरसाइज में, तो दोनों का ये क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। तो इसको देखिए कैसे सोल्व करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो एज इट इज रहेगा द सिंबॉलिक फॉर्म। फर्स्ट स्टेप में हम हर बार सिंबॉलिक फॉर्म ही निकालते हैं। सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन इज, वो क्या बनेगी, यहाँ से बनेगा कैपिटल D क्यूब प्लस 2D स्क्वायर और प्लस D इक्वल टू है इंटू में क्या है y, यानी कि y कॉमन लिया ना, तो e टू द पावर 2x प्लस x स्क्वायर और प्लस x लिखोगे भाई। उसके बाद अब हमें निकालनी है अभी ऑक्सिलरी इक्वेशन। देन ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, अब ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी वो देखिए। ये जो सिंबॉलिक कोफिशिएंट है कैपिटल D क्यूब प्लस 2D स्क्वायर प्लस D इक्वल टू क्या पुट कर देंगे 0। अब यहाँ देखिए तीनों जगह से D कॉमन आ रहा है तो आराम से फैक्टर हो जाएंगे। D कॉमन, ये क्या बचा D स्क्वायर प्लस 2D प्लस 1 इक्वल टू 0। तो D एज इट इज, इसको हम क्या लिख सकते हैं अभी, D प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि D प्लस 1 इंटू D प्लस 1 लिखा जा सकता है। D प्लस 1 का होल स्क्वायर करोगे तो D स्क्वायर 1 का स्क्वायर और 2AB, इस तरीके से। क्लियर। तो यहाँ से D की 3 वैल्यू आई, या तो पहले वाला फैक्टर 0 होगा तो 0 वैल्यू आएगी, दूसरे वाला फैक्टर 0 होगा तो -1 आएगी, तीसरे वाले से भी क्या आएगी -1। अब यहाँ रूट को चेक कीजिए कि जो रूट है ऑक्सिलरी इक्वेशन के वो कैसे आए हैं। ये रूट है रियल, तीनों के तीन, लेकिन साथ में क्या है, रिपीटेड रूट है भी, रियल और रिपीटेड रूट है। रियल और रिपीटेड रूट के केस में हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है CF, उसको हम क्या लिखते हैं, स्टार्टिंग में C1 जो अलग रूट है उसके लिए e टू द पावर 0x। अब इसको लिखो या ना लिखो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि e टू द पावर 0x 1 ही हो जाएगा अभी, ठीक है ना, ये C1 रहेगा अकेला। प्लस अगर रिपीटेड रूट हो दो तो हम क्या लिखते हैं C2 प्लस C3x और साथ में क्या आएगा e टू द पावर -x। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इंटेग्रल की। पर्टिकुलर इंटेग्रल क्या कहते हैं कि 1 ओवर f ऑफ d। f ऑफ d है D क्यूब प्लस 2D स्क्वायर और प्लस D। क्लियर। और इनटू में है e टू द पावर, यहाँ आया है 2x प्लस x स्क्वायर और प्लस x, इस तरीके से ये लिखोगे। तो अब e टू द पावर 2x का अलग रूल है, इनका अलग रूल है, तो इनको अलग अलग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये बनेगा 1 बाय D क्यूब प्लस 2D स्क्वायर प्लस D और e टू द पावर 2x, ये तो हुआ अलग। प्लस अब ऐसे ही 1 बाय D क्यूब प्लस 2D स्क्वायर प्लस D, और ये जो टर्म्स हैं x स्क्वायर प्लस x वाली, इनको रखते हैं अलग भाई, ठीक है ना। तो ये पार्ट अलग सोल्व करेंगे, ये पार्ट अलग सोल्व करेंगे। जो ये पहले वाला पार्ट है, अब a की वैल्यू क्या है, e टू द पावर ax, a की जगह हमें इस पार्ट के अंदर पुट क्या करना है अभी, यहाँ हम पुट करेंगे d को क्या पुट करना है 2, यानी कि a पुट करते हैं। लेकिन यहाँ हमें क्या करना होता है, पहले जो लोएस्ट डिग्री की टर्म है उसको हमें कॉमन लेना पड़ता है। तो इसको थोड़ा आगे लिख लेते हैं कि जो पर्टिकुलर इंटेग्रल आएगा, अब फर्स्ट पार्ट में तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं भाई, d की जगह जब 2 पुट करोगे, 2 का क्यूब कितना आया 8 और 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2, ये भी हो गया 8, 8 8 16 और 2 क्या आया 18, तो 1 बाय 18 और यहाँ से e टू द पावर 2x भी, ये तो हो गया सोल्व हमारा। प्लस अब इसमें से हम क्या कॉमन ले लेते हैं d। अब सबसे छोटी डिग्री की टर्म ये है ना d कॉमन लोगे तो यहाँ से क्या बचेगा D स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या आएगा 2D और यहाँ क्या आएगा +1
और इनटू में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। क्लियर। अब जो नेक्स्ट स्टेप है 1/18 ई टू द पावर 2x एज इट इज प्लस 1/d। इसको हमें कहाँ लेके जाना होता है भी, इंडेक्स चेंज कर देना होता है, न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो 1 प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ डी स्क्वायर प्लस 2d इस तरीके से, और इंडेक्स क्या होगा -1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इसको कहाँ तक ओपन करना है, जहाँ एक्स की हाईएस्ट पावर यानी कि 2 तक ओपन करना है भी, तो वो वर्किंग रूल आपको याद होना चाहिए 1/18 ई टू द पावर 2x प्लस 1/d। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 1 और ये जो पूरी ब्रैकेट है ये किसका काम कर रही है अभी, d का, यानी कि 1 प्लस d की पावर अगर -1 हो तो वो क्या होता है 1 प्लस का आएगा, फिर माइनस में क्या आता है d, यानी कि d स्क्वायर प्लस 2d, उसके बाद प्लस में क्या आता है d का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ d स्क्वायर प्लस 2d का होल स्क्वायर, सो ऑन ये आगे तक चलता जाता, आगे फिर नेगेटिव टर्म आएगी और साथ में क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। लेकिन ये ओपन कहाँ तक करना है भी, एक्स स्क्वायर यानी कि पावर 2 है तो d की पावर 2 तो की लेना, 2 से आगे वाली पावर हम नहीं लेंगे। तो यहाँ से देखिए 1/18 ई टू द पावर 2x प्लस 1/d। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं, 1 ये माइनस का हुआ d स्क्वायर माइनस का 2d। जब इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो देखो d स्क्वायर का स्क्वायर करोगे d की पावर 4 फोर्थ डेरिवेटिव होगा, लेकिन x स्क्वायर का तो देखो x स्क्वायर ही बड़ी टर्म, x स्क्वायर x में से x स्क्वायर का सिंगल डेरिवेटिव 2x, फिर डबल करोगे तो अकेला 2, ट्रिपल ही 0 हो जा रहा है तो 4 तो वैसे 0 होगा, तो इस 4 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो a स्क्वायर को भी हम नहीं लिखेंगे। जब b का स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा 4d स्क्वायर, यानी कि डबल डेरिवेटिव इसको हम ले सकते हैं, तो 4d स्क्वायर। जब 2ab करोगे तो d स्क्वायर इंटू डी क्यूब बन जाएगा, d क्यूब भी लेने लेना वैसे 0 हो जाएगा, तो सिर्फ इतनी ही टर्म ले लेते हैं हम, और साथ में क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, बाकी वाली सारी क्या होगी 0 होगी। तो 1/18 ई टू द पावर 2x प्लस 1/d। यहाँ से देखो अब 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, उसके बाद माइनस का d स्क्वायर प्लस का 4d स्क्वायर, तो ये क्या आया 3d स्क्वायर, और इनटू में इसके भी साथ क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और ये क्या बचा माइनस का 2 और इनटू d और मल्टीप्लाई होगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के साथ। क्लियर। अब 1/18 ई टू द पावर 2x प्लस 1/d। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एज इट इज यहाँ से, अब 3 इंटू में अब हमें क्या करना है इसका डबल डेरिवेटिव, डी स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है यहाँ लिख सकते हो आप, वह जो कैपिटल D है वो क्या है d/dx। तो इस d स्क्वायर को हम क्या बना लेते हैं अभी, ये बनेगा d स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर, ये d क्या बनेगा d/dx। क्लियर। डबल डेरिवेटिव करोगे x स्क्वायर का 2x और फिर दोबारा करोगे 2, तो 3 इंटू 2 ये तो क्या हो गया 6 हो गया भाई, ठीक है। लेकिन जब x का डबल डेरिवेटिव करोगे, x का सिंगल डेरिवेटिव 1, डबल डेरिवेटिव हो जाएगा 0, तो वो तो क्या बन गया 0, सिर्फ क्या आया 6 आया। उसके बाद माइनस में इसका सिंगल डेरिवेटिव करोगे क्या आएगा 2x इंटू 2 माइनस का क्या हुआ 4x, इसका सिंगल डेरिवेटिव करोगे क्या आएगा 1 इंटू माइनस का 2 माइनस का 2 आया अभी इस तरीके से। तो अब यहां से देखिए 1/18 ई टू द पावर 2x ये एज इट इज 1/d, और इसको हम सोल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर एज इट इज है ये, और x माइनस 4x करोगे तो माइनस का 3x, 6 माइनस 2 करोगे तो प्लस का 4। अब हमें पता है कि जो 1/d है उसका मीनिंग क्या होता है अभी इंटीग्रेशन, तो यहाँ 1/18 ई टू द पावर 2x प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे क्या आएगा एक्स क्यूब बाय 3, यानी कि 1/3 लिख लेते हैं, यहाँ माइनस 3 और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, और 4 का इंटीग्रेशन क्या आएगा 4x। तो ये आया हमारा पर्टिकुलर इंटेग्रल, तो ये वैल्यू है पर्टिकुलर इंटेग्रल की, और यहाँ पे जो ये वैल्यू थी वो थी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की भी। क्लियर। ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन e टू द पावर 0x, अगर इसको नहीं लिखना तो 1 लिख लो, ये c1 प्लस ये हो जाएगा। अब ये फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। अब जब हमें कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना होता है तो हम क्या करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटेग्रल। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वेशन फर्स्ट है, ये आपकी इक्वेशन सेकंड है, दोनों को ऐड करके लिख देंगे तो वो आपका क्या बनेगा रिक्वायर्ड कंप्लीट सॉल्यूशन।
उसके बाद थर्ड के जितने भी पार्ट हैं वो सारे आप खुद से सोल्व करेंगे, काफ़ी इजी से हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसका भी हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट ये है कि d माइनस 1 का होल स्क्वायर d प्लस 1 का होल स्क्वायर y इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस ई टू द पावर x प्लस एक्स। अब इस क्वेश्चन में सारा कुछ कंबाइन हो चुका है अभी। सारा कुछ क्या कि 4.3 वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आ गया, 4.2 वाला ई टू द पावर x भी आ गया और 4.4 वाला अकेला x भी आ गया। तो सारी चीजें कंबाइन हो चुकी हैं। तो इसको देखिए कैसे सोल्व करते हैं। तो स्टार्टिंग में जो हमारा फर्स्ट स्टेप रहता है वो क्या लिखते हैं हम, दिस सिंबॉलिक फॉर्म। जो सिंबॉलिक फॉर्म होगी इसकी वो क्या बनेगी, सिंबॉलिक फॉर्म आएगी d माइनस 1 का होल स्क्वायर और d प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू वाई। अब देखो सिंबॉलिक फॉर्म है जो ऑलरेडी हमें गिवन थी, लेकिन इसको कुछ और तरीके से हम सोल्व करते हैं। यहाँ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है ना, तो साइन ax की फॉर्म में इसको लेके आना है और वो ax की फॉर्म में है नहीं। तो जब ax की फॉर्म में लेके आओगे तो कुछ ना कुछ तो चेंज हमें करना पड़ेगा। अब साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस और इसका एंगल हो जाएगा डबल और बाय में 2, यानी कि 1 माइनस कोस एक्स क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 होता है। तो इसका हमने फॉर्मूला ओपन कर दिया ताकि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आ जा सके, प्लस ई टू द पावर एक्स और प्लस में एक्स। तो अब थोड़ा और चेंज करते हैं इसमें, डी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर और डी माइनस 1 का होल स्क्वायर डी प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू वाई। अलग अलग डिवाइड करते हैं। जब अलग अलग डिवाइड करोगे तो ये आएगा माइनस कोस एक्स बाय 2 और ये जो प्लस का 1 बाय 2 है ना, इसको हम बाद में लिखेंगे ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स प्लस 1 बाय 2, क्योंकि अलजेब्रिक फंक्शन में काउंट हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, अलग अलग। अब ये होगी इसकी कंप्लीट सिंबॉलिक फॉर्म, जहां राइट साइड में हमें ax वगैरह की वैल्यू मिल सकती है। cos ax करोगे तो यहाँ से a मिलेगा, e टू द पावर ax या 1 मिलेगा और x की पावर 1 है तो 1 तक सोल्व करना है। तो ये सारी चीजें। अब उसके बाद अब हम निकालते हैं इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। देन ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी कि ये जो d माइनस 1 का होल स्क्वायर है और d प्लस 1 का होल स्क्वायर है इक्वल टू 0। फैक्टर तक बनाने की जरूरत नहीं है, फैक्टर भी ऑलरेडी बने बनाए हैं। या तो पहले वाला 0 या फिर दूसरे वाला 0। पहले वाला 0 आएगा तो d की दोनों वैल्यू क्या आएगी, +1 दूसरे वाला 0 आएगा तो d की दोनों वैल्यू क्या आएगी, -1। अब ये टोटल 4 रूट हो चुके हैं और चारों के चारों जो रूट हैं वो क्या है, रियल है, लेकिन साथ में क्या है, रिपीटेड है। रियल प्लस रिपीटेड रूट है। अगर रियल प्लस रिपीटेड रूट हो तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या कहते हैं, अभी उसको सुनिए। तो वो कहता है कि मैं c1 प्लस c2x बनूंगा, उसके बाद e टू द पावर 1x यानी कि e की पावर x बनेंगे, प्लस अब 2 रिपीटेड रूट रहेगी तो इसको हम लिखते हैं c3 प्लस c4x और e टू द पावर माइनस का x। क्लियर, ये हमने लिख लिया। अब अगर आपने -1 वाली वैल्यू पहले लिखी है तो यहाँ c1 c2x e टू द पावर माइनस x भी लिखा जा सकता है और c3 c4x e टू द पावर x भी लिखा जा सकता है। गलत नहीं होगा क्योंकि c1 c2 c3 c4 चारों क्या है, जस्ट एक कॉन्स्टेंट है भी। क्लियर। उसके बाद अब जो मेन मुद्दा है वो है पर्टिकुलर इंटीग्रल का, जिसमें से जो आपने सेकंड, थर्ड और फोर्थ एक्सरसाइज किया है तीनों का ही मिक्सचर आ चुका है। तो वो क्या कहता है कि 1/f ऑफ d करोगे तो इसको मैं ये लिख सकता हूं कि d माइनस 1 इंटू डी प्लस 1 और दोनों का क्या था, होल स्क्वायर, और दोनों का होल स्क्वायर मैं बाहर लिख लेता हूं। बात तो एक ही है, a का स्क्वायर था, b का स्क्वायर था, a स्क्वायर b स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, a b का होल स्क्वायर। और अब इसके साथ में देखो मल्टीप्लाई में क्या क्या जाएगा, वो है यहाँ e की पावर x को मैं पहले लिख लेता हूं, माइनस कोस x बाय 2 जाएगा और प्लस x प्लस 1/2 ये अलजेब्रिक फंक्शन जाएगा इस तरीके से। अब देखो अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं, a माइनस बी a प्लस बी क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर। तो 1/a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो d स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसकी मल्टीप्लाई होगी e टू द पावर x के साथ, माइनस में ये 1/2 लगा लेते हैं बाहर। यहाँ पे क्या बनेगा, ये d स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर और कोस x लिखा जाएगा इसको भी, प्लस अब इसके साथ अलग से 1/2 ये d स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर और इसके साथ है x प्लस 1/2। देखो काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन हो गया, सारे रूल आपको याद रहने चाहिए भी। अब इसको यही सोल्व कर लेते हैं। तो 1/
इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे तो ए स्क्वायर यानी कि डी की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर करोगे तो 1 और माइनस 2ab करोगे तो माइनस 2d स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। और यहाँ क्या a टू द पावर x माइनस, अब ऐसे ही 1/2 यही वैल्यू आएगी d टू द पावर 4 माइनस 2d स्क्वायर प्लस 1, इसके साथ आ रहा है cos x। ऐसे यहाँ अब ये देखो भी, ये इसके साथ 1/2 था, लेकिन आपने यहाँ 1/2 नहीं लगाना, ये गलती से लिखा गया है शायद कि यहाँ तो 1/2 है ही नहीं है, तो अकेला है तो 1 के डिवाइड में ये जाएगा भी ओनली। देखो जैसे यहाँ पे था, यहाँ 1/2 था तो हमने लगा दिया, यहाँ नहीं था, यहाँ नहीं लगाना आपने, तो 1 यहाँ से देखो ये बनेगा d टू द पावर 4 माइनस 2d स्क्वायर प्लस 1 और इंटू में x प्लस 1/2। क्लियर, तो ये होगा भाई। उसके बाद अब हम इसको आगे लिख लेते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल को, पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो 1 ओवर, एक बार फिर लिख लेते हैं इसको। अब यहां देखो, जब x की जगह 1 पुट करोगे, 1 ओवर एफ ऑफ डी ई की पावर x इसके इक्वल होता है 1 ओवर एफ ऑफ ए, यानी कि इसमें हमें x को क्या पुट करना है, a। जब x को a पुट करोगे तो 1 माइनस 2 और प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 0, तो ये बनेगा 1 माइनस 2 प्लस 1 और a टू द पावर x, यानी कि ये तो हो गया 0। जब कोस वाला केस होता है भी, देखो यहां पे हमें क्या पुट करना होता है, पुट d इज इक्वल टू 1, d को हमने क्या पुट किया 1, लेकिन यहां हम क्या पुट करते हैं जब ट्रिग्नोमेट्री का केस हो, d स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का a स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है 1, तो यानी कि माइनस में 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, ये पुट करना होता है। इसका कुछ अलग ही रूल है, पहले क्या लेनी होती है हमें, जो सबसे लोएस्ट डिग्री की टर्म है वो कॉमन लेनी होती है भी। तो पहले वाला तो हो गया केस ऑफ फेलियर, दूसरे वाले को चेक कर लेते हैं। जब डी स्क्वायर को माइनस का 1 पुट करोगे तो ये माइनस का 1/2 एज इट इज इस तरीके से, और ये d की पावर 4 क्या है, डी स्क्वायर का स्क्वायर, तो माइनस 1 का स्क्वायर किया तो ये क्या बना प्लस 1, और डी स्क्वायर की जगह माइनस 1 किया तो ये क्या बना प्लस 2, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 1 हो गया, और साथ में क्या है कोस x, ये तो एज इट इज भी। उसके बाद प्लस, अब इसमें से अब कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं है, वैसे 1 है, 1 ही थोड़े कॉमन लोगे, 1 तो वैसे ही लिखा होता है, तो हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं 1/1। अब यहां से देखें, ये d टू द पावर 4 माइनस 2d स्क्वायर है, इसमें से हम d ये जो नेगेटिव है वो कॉमन ले लेते हैं। जब हम यहाँ नेगेटिव कॉमन लेंगे तो ये 2d स्क्वायर तो क्या हो गया पॉजिटिव, और d टू द पावर 4 क्या होगा नेगेटिव। इस तरीके से हमने इसको लिख लिया, और साथ में क्या है x प्लस 1/2 है भी। जो ये पहले वाला केस बना, अब देखो 1 ये कैंसिल हो गया, ये बनेगा केस ऑफ फेलियर। ठीक है, अब अगर इसमें केस ऑफ फेलियर बन जाता है तो हम क्या करते हैं डेरिवेटिव, तो 1 ओवर d बाय डी कैपिटल D ऑफ क्या आएगा, यहां पे देखो क्या था, d की पावर 4 माइनस 2d स्क्वायर प्लस 1, ये माइनस 2d स्क्वायर प्लस 1 और a टू द पावर x, ये हमारा सोल्व भी हो चुका है। कोस x 2 और 2 4 और 2 8, कोस x बाय 8 आ गया। अब इसको हम सोल्व करते हैं, तो इसको हम ऊपर लेके जाते हैं, इंडेक्स नेगेटिव हो जाएगा 1 माइनस 2d स्क्वायर माइनस d टू द पावर 4, और इसका इंडेक्स क्या हुआ -1, साथ में क्या x प्लस 1/2। अब देखो यहाँ x की हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो इसको सिर्फ 1 तक सोल्व करना है, और ये क्या है 1 माइनस, और ये पूरी ब्रैकेट किसका काम कर रही है अभी d का। ठीक है, तो इसको डेरिवेटिव करके लिख देते हैं पहले, 1 ये आएगा 4d क्यूब माइनस 4d और e टू द पावर x माइनस कोस x अपॉन 8। अब यहां से देखिए 1 माइनस डी की पावर -1 को क्या लिखा जा सकता है 1, फिर प्लस का d प्लस, अब 1 प्लस डी की जगह ये है 2d स्क्वायर माइनस d टू द पावर 4। अब आगे तो आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें सिंगल डेरिवेटिव चाहिए था, ये तो स्टार्टिंग में ही डबल डेरिवेटिव है तो वैसे ही 0 बना देगा, तो इतना भी ज्यादा लिख दिया। चलो एक बार तो लिखा रहने देते हैं, x प्लस 1/2 बाद में हटा देंगे इसको। तो अब देखो यहां से, अब जब यहां फर्स्ट पार्ट में x की जगह d की जगह क्या पुट करोगे 1 पुट करोगे अगेन, फिर ये क्या होगा, ये फिर केस ऑफ फेलियर होगा, केस ऑफ फेलियर, ये केस ऑफ फेलियर बनता जा रहा है। दोबारा फिर डेरिवेटिव करेंगे, तो 1/22 का डेरिवेटिव करोगे 3 4 जा 12d -4 और e टू द पावर x,
ये तो बेचारा सोल्व हो चुका है, cos x बाई डी और cos x बाई 8 प्लस, अब जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा x प्लस 1 बाय 2, लेकिन जब 2d स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ये बोल रहा है कि डबल डेरिवेटिव कर दो, x का सिंगल डेरिवेटिव 1, डबल डेरिवेटिव 0, इसका तो वैसे ही 0 हो जाना है, यानी कि इनकी मल्टीप्लाई जब इस ब्रैकेट के साथ होगी तो वो हमें क्या देगा 0, तो उसको तो आपने लिखना ही नहीं अभी, तो इतना काम हो गया। अब x e टू द पावर ax d की जगह 1 पुट करोगे तो 12 माइनस 4 हो गया, तो क्या बना 8, तो 1/8 e टू द पावर x हो गया प्लस। अब एक चीज और ध्यान रखना, जैसे हमने पहले डेरिवेटिव किया था, यहां फर्स्ट डेरिवेटिव करने के बाद आपने यहां क्या लगाना होता है x, क्या लगाना होता है x। अब दोबारा केस ऑफ फेलियर बना तो एक और x लगेगा, तो यहां क्या आएगा x स्क्वायर, यहां भी क्या आएगा x स्क्वायर। तो इन चीजों को भूल मत जाना, कई बार बाद में चीजें याद आती है, तो आप भी ध्यान में रखा करें। अब उसके बाद माइनस में cos x अपॉन 8, उसके बाद प्लस, यहां से 1/2 अगर कॉमन लोगे तो ये क्या बचेगा 2x प्लस 1। क्लियर, ऐसा आप लिख सकते हैं भी। तो ये आया हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल। देन अब हमें क्या निकालना है, कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जो ये आया था, यानी कि c1 प्लस c2x अब इंटू में e टू द पावर x प्लस c3 प्लस c4x e टू द पावर माइनस x, और ये क्या आएगा प्लस 1/8 x स्क्वायर इंटू e टू द पावर x माइनस cos x बाई 8, और ये क्या आएगा प्लस 1/2 इंटू 2x प्लस 1। तो ये आएगा भी आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। बस मेन चीज आपने यहां ध्यान रखनी है, जब भी आप डेरिवेटिव करें तो ये x साथ में लगाएं। ट्रिग्नोमेट्री वाला सिंपली सोल्व हो गया था, ये भी बिल्कुल सिंपल था, बस इसमें 2 बार केस ऑफ फेलियर बने थे, तो उसको आपने बार बार सोल्व करते रहना है। क्लियर, तो ये है भी आपका फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। जो इसका आगे वाला पार्ट है वो भी काफी ईजी है, वो भी आप खुद से कंप्लीट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है डबल डेरिवेटिव प्लस 4y इक्वल टू e टू द पावर x साइन 3x प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें भी तीनों चीजें आ चुके हैं, तीनों के रूल आपको याद रहने चाहिए भी। तो स्टार्टिंग में इसकी हम क्या लिखते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म। तो यहाँ हम लिखेंगे दिस सिंबॉलिक फॉर्म। अब जो इसकी सिंबॉलिक फॉर्म बनेगी वो बनेगी इस तरीके से कि ये हुआ कैपिटल D स्क्वायर प्लस 4 और y आया कॉमन। अब देखो इसमें राइट साइड में कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में गिवन है। e टू द पावर x और साइन ax की फॉर्म में गिवन है, और ये x स्क्वायर। क्लियर, इसमें हमें कुछ भी चेंज नहीं करना भी। तो अब उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लेते हैं। देन ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, अब जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी d स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू क्या आएगा 0। अब इसको जब 0 पुट करोगे तो d स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ -4, d की वैल्यू निकाली तो क्या आई प्लस माइनस 2 आयोटा आगे भी। अब ये जो रूट है वो किस टाइप के हैं, इमेजिनरी हैं दोनों, प्लस और डिफरेंट है। अब इमेजिनरी और डिफरेंट रूट हो, दिस मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है, e टू द पावर अल्फा x, अल्फा की तो वैल्यू 0 है, जब इसको अल्फा प्लस आयोटा बीटा से कंपेयर करोगे तो अल्फा 0 और बीटा की वैल्यू क्या है 2। इनटू में यहाँ बनेगा c1 साथ में कोस बीटा x, बीटा यानी कि 2x प्लस c2 साइन 2x। तो ये होगा, इसको बाद में हम 1 लिख लेंगे जब कंप्लीट सॉल्यूशन लिखेंगे। अब आती है बारी पर्टिकुलर इंटीग्रल की। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या कहते हैं कि 1 ओवर ये d स्क्वायर प्लस 4 ले लो, इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा e टू द पावर x अलग से साइन 3x और प्लस एक्स स्क्वायर। तो सभी को अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं, 1/d स्क्वायर प्लस 4 e टू द पावर x, ये फर्स्ट केस हुआ। तो 1 इसको हम लिख लेते हैं d स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4 और साइन 3x, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में हमें d स्क्वायर को माइनस का a स्क्वायर पुट करना होता है, प्लस 1/d स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ साथ में क्या आएगा x स्क्वायर। क्लियर, अब a की पावर ax, तो अब इस केस में हम d को क्या पुट करते हैं, पुट d इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 1। यहाँ हम क्या पुट करते हैं, d स्क्वायर को साइन ax, a की वैल्यू -3 का स्क्वायर यानी कि माइनस में 3 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ आपको रूल पता ही है जो अब हम इस एक्सरसाइज में पढ़ रहे हैं, d की जगह 1 पुट करोगे 1 + 4 5, ये तो होगा सोल्व। तो 1/5 e टू द पावर x।
-9 हो गया ये डी स्केयर, यानी कि माइनस, अब डी स्केयर की जगह माइनस का, हाँ डी स्केयर ही था भाई, डी स्केयर का स्केयर 2 बार लिख दिया, माइनस का 9 और प्लस का 4, माइनस का 9 और प्लस का 4 लिखोगे तो वैल्यू आई नेगेटिव हो जाएगा ना, तो माइनस का 1/5 और साइन 3x। क्लियर, ये मैंने 4 के केस में या पावर 4 बना दी, लेकिन ये 4 था, ये तो पावर 2 ही थी, तो ये ब्रैकेट भी आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अब इसमें हमें क्या करना होता है कि जो लोएस्ट डिग्री वाली टर्म है उसको कॉमन लेते हैं। लोएस्ट डिग्री क्या है 4, तो हम क्या करते हैं 1/4 ले लेते हैं कॉमन। तो इसमें जो भी बचेगा उसका इंडेक्स नेगेटिव लेके जाते हैं, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो क्या बचा 1 और प्लस यहाँ डी स्केयर बाय क्या हुआ 4, और इस पूरे का जो इंडेक्स है वो क्या होगा नेगेटिव, और साथ में क्या है एक्स स्क्वायर। अब पहले 2 पार्ट तो सोल्व हो चुके हैं, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल में इनको तो लिख लेते हैं ऐसे का ऐसा, ये जो 1/5 e टू द पावर x है -1/5 और ये है sin 3x। क्लियर, ये तो एज इट इज। अब इसमें देखिए 1/4 है प्लस में, अब ये है 1 + d की पावर -1, ये जो पूरा ये ब्रैकेट है ये d का काम कर रहा है। जब यहाँ प्लस हो तो एक प्लस में आता है, एक माइनस में, एक प्लस में, एक माइनस में, तो वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस में डी स्केयर बाय 4, यानी कि d आ गया 1 - d। अब प्लस में क्या आता है डी स्केयर, जब इसका d का स्केयर करोगे तो d की पावर 4 बनेगा, लेकिन यहाँ तो x की पावर 2 है, तो 2 ही वाला रखना है, तो बाकी की हमें जरूरत ही नहीं है। हम थोड़ा डैश लगा के ऐसे x स्केयर लिख लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको सोल्व करेंगे, 1/5 e टू द पावर x -1/5 sin 3x प्लस, अब 1 के साथ जब मल्टीप्लाई ऐसे लिख लेते हैं 1/4, ये 1 - डी स्केयर बाय 4, सिर्फ इतना ही यूज करना है, और एक्स स्केयर। अब ये 1/4 और 1 और एक्स स्केयर ये एज इट इज। अब देखो 1/4, या फिर ऐसे लिख लो इसको, 1 के साथ 1/4 बार ही रहने दो। जब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1/4 और ये डी स्केयर है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं डी एक्स स्केयर, और यहाँ पे क्या बनेगा एक्स स्केयर का डेरिवेटिव, यानी कि एक्स स्केयर का हमें क्या करना है डेरिवेटिव, प्लस 1/4 एज इट इज, एक्स स्केयर एज इट इज -1/4। एक्स स्केयर का फर्स्ट डेरिवेटिव 2x, सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा 2। क्लियर, तो 2 × 2 = 4, तो ये बना प्लस 1/4 या एक्स स्केयर -1/2। क्लियर, अगर आप 2 वगैरह कॉमन लेना चाहे तो यहाँ 1/8 आ जाएगा, ये 2x स्केयर -1 आ जाएगा भी, और ये जो सारा का सारा है वो लिखेंगे हम एज इट इज पर्टिकुलर इंटीग्रल में 1/5 e टू द पावर x 1/5 sin 3x। क्लियर, और ये क्या था प्लस, तो ये आया भी हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल, और ये था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो अब कंप्लीट सॉल्यूशन आप कैसे लिखेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पी। अब फर्स्ट ये बॉक्स प्लस सेकंड बॉक्स, तो ये हमारा क्या होगा कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, डबल डेरिवेटिव -4 इंटू सिंगल डेरिवेटिव +4 इक्वल टू, अब देखो यहाँ भी इतना कुछ गिवन है कि 8 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस e टू द पावर 2x प्लस sin 2x, सो इस तरीके से हमें गिवन है। तो अब इसको हम सोल्व करते हैं, तो जो फर्स्ट स्टेप होगा उसमें हम सिंबॉलिक फॉर्म बनाते हैं इसकी। द सिंबॉलिक फॉर्म इज, जो सिंबॉलिक फॉर्म बनेगी वो डी स्केयर -4d और +4 इंटू में y इक्वल टू 8 इंटू एक्स स्केयर प्लस e टू द पावर 2x प्लस sin 2x हो जाएगा। क्लियर, तो ये सिंबॉलिक फॉर्म है, ये भी सारा कुछ ठीक ठाक है, तो इसको हम ज़्यादा चेंज नहीं करते, हम ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लेते हैं। देन ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, अब जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी वो सिंबॉलिक कोफिशिएंट को हम पुट करते हैं 0, डी स्केयर -4d + 4 इक्वल टू 0। जब आप इसको चेक करेंगे तो ये d - 2 का क्या है होल स्केयर है, चेक कर लीजिए, a स्केयर प्लस b स्केयर -2ab इक्वल टू 0। तो यहाँ से d की जो दोनों वैल्यू आई वो +2 और +2। अब ये जो रूट है वो किस टाइप के हैं, रियल हैं लेकिन रिपीटेड हैं, ठीक है ना,
रियल तो है लेकिन क्या है, रिपीटेड है। तो ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बनेगा, अगर रिपीटेड रूट हो तो c1 प्लस c2x और इनटू में e टू द पावर 2x। क्लियर। तो ये तो हो गया भी सिंपल सा फंडा हमारा सोल्व। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल की। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या कहते हैं कि 1/f ऑफ d यानी कि d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 और इसकी मल्टीप्लाई में ये सारा कुछ ये, तो 8 इधर ही लिख लेते हैं और x स्क्वायर प्लस e टू द पावर 2x प्लस साइन 2x। इस तरीके से जब अलग अलग से मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये जो 8 है हमें तंग करेगा, इस 8 को बिल्कुल ही बाहर लिख लेते हैं। अब इसकी x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 1/d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4x स्क्वायर प्लस 1/d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 e टू द पावर 2x प्लस 1/d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 और ये क्या होगा साइन 2x। तो यहाँ हम ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब स्टार्टिंग में x वाले केस को सोल्व करते हैं अभी। तो ये 8 तो था एज इट इज। अब जब x वाला केस सोल्व किया जाता है तो लोवेस्ट डिग्री वाली टर्म हमें कॉमन लेनी होती है। तो 4 कॉमन, तो ये क्या बना 1/4 और जो इंडेक्स है उसको हम नेगेटिव पावर में लेके जाएंगे ऊपर की तरफ, ठीक है ना। अब यहाँ से जब 4 कॉमन लोगे तो ये क्या बचेगा 1 यहाँ से प्लस और ये क्या बनेगा d स्क्वायर बाय 4 और 4/4 1 तो माइनस का d। क्लियर। और इसका इंडेक्स हुआ माइनस का 1 और इनटू में क्या है x स्क्वायर। तो ये हो गया अभी। उसके बाद प्लस अब e टू द पावर ax यानी कि जब 2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर 4। अब 4 और 4 8 और 4 इंटू 2 8 8 माइनस 8 करोगे क्या आ गया 0। दिस मीन्स यहां पे ये क्या बनेगा केस ऑफ फेलियर। क्या बन गया केस ऑफ फेलियर। अब उसके बाद इसको भी चेक कर लेते हैं। इसमें हमें क्या पुट करना होता है डी स्क्वायर को माइनस का ए स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है 2, 2 का स्क्वायर 4, तो डी स्क्वायर की जगह माइनस का 4 पुट करना है। जब यहाँ डी स्क्वायर का -4 पुट करोगे तो -4 प्लस 4 क्या होगा 0। तो ये क्या बचा यहाँ से -1/4 डी और ये क्या हुआ साइन 2x भी। अब सिर्फ इसमें केस ऑफ फेलियर आया था तो इसको अलग से सोल्व करते हैं। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल में आगे लिख लेता हूं यहां। अब 8 इंटू में ये देखिए ये क्या बन रहा है 1/4 एज इट इज। यहां से 1 प्लस ये जो ब्रैकेट है ये किसका काम कर रही है d का। अब 1 प्लस डी की पावर -1 हो तो उसमें क्या आता है पहला तो आएगा प्लस का यानी कि 1, दूसरा आएगा माइनस का। माइनस में ये क्या आएगा d, तो माइनस में d आएगा तो ये d स्क्वायर बाय 4 और माइनस का क्या हो जाएगा d। अब x की पावर 2 है तो 2 तक ओपन करना है। उसके बाद प्लस में क्या बनेगा d का स्क्वायर यानी कि d स्क्वायर बाय 4 माइनस d का होल स्क्वायर और इस सारे के साथ क्या है x। उसके बाद अब यहाँ जब केस ऑफ फेलियर आ जाता है तो हम क्या करते हैं डेरिवेटिव। जब डेरिवेटिव करते हैं तो साथ में क्या लग जाता है x। तो यहाँ पे हम लगाएंगे x e टू द पावर 2x, ये तो है ही। यहाँ देखो डेरिवेटिव करोगे डी स्क्वायर का क्या आएगा 2d और यहाँ से माइनस का 4। क्लियर। अब उसके बाद प्लस ये हमारा सोल्व हो चुका है अभी -1/4 और ये जो 1/d का मीनिंग क्या है इंटीग्रेशन, तो मैं इसको साइन 2x का इंटीग्रेशन कर देता हूँ। तो ये हुआ अभी। तो 8 यहाँ 1/4। अब देखो इसको ओपन करते हैं 1 माइनस ये बनेगा डी स्क्वायर बाय 4 माइनस माइनस प्लस तो ये बना d। जब इसका स्क्वायर ओपन करोगे और यहाँ x क्या था स्क्वायर है, x क्या है स्क्वायर है, तो हमें 2 तक ओपन करना है यानी कि डी स्क्वायर डबल डेरिवेटिव आना चाहिए, ट्रिपल पे 0 हो जाएगा ये। a स्क्वायर करोगे तो 4 हो गया, d की पावर 4 तो वो तो 0 हो गया। b स्क्वायर करोगे तो b स्क्वायर में ये d स्क्वायर बनेगा यानी कि प्लस का डी स्क्वायर और जब 2ab करोगे तो डी स्क्वायर इंटू डी क्यूब बनेगा, ट्रिपल डेरिवेटिव में फिर 0। तो सिर्फ आपने इतना ही लिखना है और साथ में एक्स स्क्वायर प्लस। अब देखो एक्स की डी की जगह 2 पुट करोगे तो 2 इंटू 2 4 -4 0, फिर केस ऑफ फेलियर होगा। तो अगेन हम क्या करेंगे एक और एक्स बढ़ा देंगे e टू द पावर x, इसका डेरिवेटिव करोगे तो 2d का डेरिवेटिव क्या आएगा ओनली 2, तो ये d ही खत्म होगा। क्लियर। उसके बाद
-1/4 sin 2x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस का cos 2x, तो इसको क्या बना देगा प्लस cos 2x। लेकिन डिवाइड में क्या आता है, एंगल का डेरिवेटिव 2 भी डिवाइड में आएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, याद रखना वरना आंसर मैच नहीं होगा आपका। 8 × में अब देखो 1/4 एज इट इज, एक्स स्क्वायर की 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4, इसका मीनिंग क्या है, डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस डी का मीनिंग है सिंगल डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, और डी स्क्वायर का मीनिंग है डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी कि डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, ये होगा, और प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर e टू द पावर 2x प्लस 1/8 यहाँ से cos 2x, ये हुआ अभी। तो 1 ये 8 है, अभी ये सोल्व करना रहता है 1/4, ये एक्स स्क्वायर हो गया इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो उसके बाद माइनस, चलो पहले बाद में कर लेते हैं मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर ही लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर का डबल डेरिवेटिव करोगे, एक्स स्क्वायर का 2x, 2x का 2/4, यानी कि माइनस का क्या हुआ 1/2, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एक्स स्क्वायर का डबल डेरिवेटिव क्या बनेगा 2, और प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर e टू द पावर 2x प्लस 1/8 cos 2x हो गया, क्लियर। उसके बाद अब यहां से देखो 8 × 1/4, ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस का 2x है, 2 में से आधा घटाओगे तो कितना बचेगा 1.5, यानी कि 3/2 लिख सकते हैं, प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर e टू द पावर x 2x 1/8, और यहाँ से cos 2x। अब क्या करते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 4 2 Z, 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी 2x स्क्वायर, और प्लस 4x, 2 की मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा 3। अब 8 की मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो 2 4 जा 8, ये क्या आया 4x स्क्वायर e टू द पावर 2x, 8 से 8 कैंसिल होगा, तो ये क्या बना cos 2x। तो ये आया हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल 8 के अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद, और ये था हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब एक पर्टिकुलर इंटीग्रल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, अगर आपने कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है तो क्या करोगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पीआई, इसको सेकंड मान लो, इसको फर्स्ट मान लो, यहाँ फर्स्ट को लिख देना, जोड़ के सेकंड को लिख देना, तो ये बनेगा भी आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। अब देखो पहले के जो 4.23 के क्वेश्चन थे उसमें एक जैसे आ रहे थे, 4.24 के अंदर ये सारे मिक्स कर दिए। भी रूल आपको याद रहने चाहिए, ना हो कि एक्सरसाइज 4.4 पे आगे और 4.2 के हमें रूल ही नहीं याद है, 4.3 के रूल नहीं याद है, तो वो मुश्किल खड़ा कर देगा, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो वो सारे रूल मिक्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। वो देखता है कि भाई आपने सीखा क्या है। अब देखो एक ही क्वेश्चन में इतनी सारी चीजें आ गई। अब जब हम 4.2 पढ़ रहे थे तो सिर्फ ये आया था, 4.3 में सिर्फ ये था, 4.4 में ये था, लेकिन 4.4 के शुरू के क्वेश्चनों में तो अकेला एक्स स्क्वायर देता था। भी मैं देखता हूं इन्होंने कितना सीखा है। लास्ट वाले क्वेश्चनों में तीनों को मिक्स कर दिया। अब वो हमारा पिछला भी चेक कर रहा है भी हमने कुछ सीखा है या फिर नहीं। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसके बाद एक इसका लास्ट क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन नंबर 7, वो मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया है। उसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, उस पर वर्क करें। अगर बिल्कुल भी सोल्व ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, 99% केस में तो वो सोल्व ही हो जाएगा, 6 के जैसा है, लेकिन अगर फिर भी सोल्व ना हो तो नीचे का वो जो बॉक्स है वहां चेक कर लेना, या फिर टेलीग्राम का जो चैनल बना रखा है ना, अभी बनाया था वो, तो उस पर भी आपको PDF मिल जाएगी भी। तो डियर स्टूडेंट्स, एक तो आप वो जो टेलीग्राम का लिंक मैंने स्टोरी के अंदर डाला था वहाँ से उसको ज्वाइन कर लो, ताकि आपको PDF नोट्स या फिर पर्सनल आप जो भी पूछना चाहते हो वो सारी चीज़ें आप पूछ के। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट की। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.5 का इंट्रोडक्शन, उसके साथ उसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आप रेगुलर देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेज। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करें, शेयर करें, एक नीचे कमेंट छोड़ दिया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकूं।